एक पहलवान था। पहलवान अपनी पहलवानी गिरी दिखाने के लिए एक खजूर के वृक्ष पर चढ़ गया। अब वो चढ़ तो गया, लेकिन उतरने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, उतर नहीं पा रहा था। पहलवान ने कहा, हे हनुमान जी, मैं आपकी सवा मणि लगाऊंगा, मुझे इस खजूर के पेड़ से नीचे उतार दो। हनुमान जी ने सोचा, चलो सवा मणि लगाएगा, भगत है मेरा। अब वो 2 फुट नीचे आ गया। फिर बोला, हे हनुमान जी, मुझे और उतार दो, थोड़ा कम लगा दूंगा, इतने पैसे नहीं हैं। हनुमान जी उसमें भी राजी हो गए, चलो कोई बात नहीं भाई। अब आधे पेड़ पर आ गया। आधे पेड़ पर आकर के कहा, हे हनुमान जी, 2 महीने के बाद लगा दूंगा, अब तो नीचे उतार दो। हनुमान जी ने गदा घुमाई और चारों तरफ घुमा करके नीचे पटक करके मारा। अरे असंतोषी, ये भी कोई हद होती है? कंजूसी की भी कोई हद होती है? जब तक काम नहीं निकलेगा तब तक, हे प्रभु मैं ये कर दूंगा, हे महादेव मैं ये कर दूंगा, हे कृष्ण मैं ये कर दूंगा, हे हनुमान जी मैं ये कर दूंगा। काम निकला और तुम फिर जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। भगवान के काम में भगवान को धोखा नहीं। भगवान से धोखा करोगे तो फिर भगवान तो ऐसा कर देंगे, किसी के लायक नहीं बचाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, जो बोल दिया है उसे जरूर करिएगा। भूल जाना ही दुख का कारण है। सुख पाने के लिए भूल तो देते हैं, लेकिन लोग फिर चुप बैठ जाते हैं। या तो बोलो मत, और बोलो तो सिर्फ करो। सुदामा के जीवन में गरीबी तो है, नितांत गरीबी है। एक झोंपड़ी है, झोंपड़ी में भगवान का भजन करते हैं। पत्नी का नाम है सुशीला, जिसका मन सुंदर हो, जो सुशील है, जो दयावान है, कभी झगड़ा नहीं करती। पति कमाते नहीं हैं, कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन पत्नी देवी ने कभी नहीं कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में धन नहीं है, कुछ आटा नहीं है, अन्न नहीं है, पैसे नहीं हैं, कुछ कमाते क्यों नहीं हैं, कभी नहीं कहा। सच्ची कमाई कर रहे हैं, ये जानती है सुशीला। जिसके जीवन में सच्ची कमाई है और झूठी कमाई करती करेंगे क्या? झूठी कमाई वाले तो यहीं रह जाएंगे, यहीं छोड़ जाएंगे, और सच्ची कमाई वाले साथ लेकर के जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। एक दिन 3 दिन लगातार हो गए, 3 दिन तक अन्न का एक दाना नहीं था, भोजन घर में बना नहीं, कुछ बना नहीं। तो बड़ी सी दुखी होकर के, मायूस होकर के, बहुत प्रेम से कहने लगी अपने पति सुदामा से कि हमारे घर में 3 दिन तक रसोई नहीं बनी है, बच्चे भूखे हैं। खेतों में सलान से उतर निकलता है, सलान से बीन करके लाती थी, और बीन करके धो करके उसे पीस करके बस 2 रोटी बनाती थी, उससे गुजारा होता नहीं था। सुशीला ने कहा, अजय देखो, कभी कभी तीर्थों में भी जाना चाहिए, कभी कभी किसी से मिलने भी जाना चाहिए, अपने मित्र से, अपने रिश्तेदारों में कभी कभी घूमना चाहिए। एक ही जगह बैठे बैठे कुछ बोर नहीं हो जाते हैं आप? बोले कि नहीं, बोर तो नहीं होता, मेरा तो मन भगवान की भक्ति में बड़ा लगता है। बोले आपने मुझे एक बार बताए थे कि आपके मित्र हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं, सुदामा द्वारकापुरी में रहते हैं। बोले हाँ हाँ देवी, अपने अच्छे ध्यान डाला है, तो अपने कम से कम मित्रता से तो मिलकर के आइए, भयंकर गरीबी है। कृष्ण की जब याद दिलाई तो कहने लगे सुदामा कि देवी देखो, मित्र के पास, मंदिर में, गुरुदेव के पास, और अपने बेटी और बहन के पास
ये 4 जगह ऐसी हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। कुछ भी लेकर के जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। मैं कैसे जाऊं, क्या लेके जाऊंगा? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ले जाने के लिए। जब कुछ है नहीं है तो मैं जाऊं कैसे? तो सुशीला ने कहा आप चिंता मत करो। तो सुशीला 4 घर से चावल मांगने के लिए गई। अगर सुशीला चाहती तो एक घर से ही चावल ले आती। क्या मतलब था 4 जगह से जाने का? सुशीला ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई कि गोविंद ये तो कम से कम देखेंगे कि इनके घर के जो चावल हैं एक घर के नहीं हैं, अलग अलग घर के चावल हैं। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई कि याचित्वा चतुरौन मुष्टि विप्रान प्रतुको तंडुलाना। 4 ब्राह्मणों के घर में गई और 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। एक फटे हुए सिले हुए कपड़े में 4 मुट्ठी चावलों को बांध करके पोटली बना करके सुदामा को दे दी और कहा तुम चिंता नहीं करना, अपने मित्र कृष्ण से मिलकर के ही आना, मिलके आना, वापस मत चले आना। घर की चिंता मत करना, हमारी चिंता मत करना। चले जा रहे हैं सुदामा जी। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन हरे कृष्ण राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तंदुर की पोटली को बस बगल में दबाए हुए एक लोटा और एक रस्सी और एक थाली साथ में लेकर, प्यास लगेगी तो किसी कुएं से पानी निकाल करके पी लिया जाएगा। भूख लगेगी तो उसी गांव से किसी से भिक्षा मांग करके एक रोटी खा लेंगे, उसी से काम चल जाएगा। चले जा रहे हैं पोरबंदर से द्वारिका, पैदल गए। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां। हे गोविंद, हे गोपाल, आपको ढूंढने में जाऊं कहां कहां देखूं? मैं सज्जन सुशील ब्राह्मण, मुझे कुछ पता नहीं है कहां द्वारिका है, कहां आप रहते हैं। आपकी खोज में, आपके दर्शन की लालसा में मैं निकल तो पड़ा हूं, लेकिन पता नहीं आप कहां रहते हैं। चले जा रहे हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। ढूंढ ढूंढ करके चलते 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 पैरों में कांटे लग गए, कंकड़ चुभ गए। कृष्ण को ढूंढते 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 चले जा रहे हैं। क्या करूं? पहुंच गए समुद्र के समीप में। अब खड़े होकर के देखने लगे, भैया ये समुद्र तो बड़ा लंबा चौड़ा है, इसे मैं कैसे पार करूंगा? किसी ने बताया है समुद्र के बीच में मेरा कृष्ण मित्र रहता है, मैं कैसे जाऊं वहां? ध्यान करने लगे, हे मेरे गोविंद, अगर आपको बुलाना है, दर्शन देने हैं, तो आप स्वयं मुझे ले जाना, अन्यथा अब मेरा बस का नहीं है, क्योंकि चल चल करके मेरे पैरों में कांटे लग गए हैं, पैर घायल हो गए हैं और कंकड़ चुभ गए हैं। अब चलना बस का नहीं है, अब मैं असमर्थ हो गया हूं। समुद्र के किनारे पे ही सुदामा लेट गए। द्वारिकाधीश भगवान की
भगवान श्री कृष्ण स्वयं केवट बन करके आए, नौका लेकर के आए कि मेरे भक्त को लेकर के आऊं। आवाज लगाई, अरे भैया कोई है क्या द्वारकापुरी जाने वाला, मेरी नौका में बैठ जाओ, जगह है। आवाज लगाने पर सुदामा की नींद खुली और कहा भैया हाँ रुको रुको भैया रुको, मुझे चलना है द्वारका, क्या आप मुझे ले चलोगे? केवटिया ने कहा हाँ हमारा काम तो यही है, इस घाट से उस घाट तक ले जाना। कुछ पैसे वैसे हैं कि नहीं, किराया भाड़ा? सुदामा ने कहा भैया किराया भाड़ा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो अपने कृष्ण मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूं, मेरे पास कोई और किराया भाड़ा नहीं है, भैया मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप जाओ चले जाओ, हमें तुम्हारी नौका में नहीं बैठना। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, अच्छा ब्राह्मण देव आओ आओ आओ, कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ऐसे भक्तों को केवल मैं बिना किराए के ही पार उतार देता हूं, मैं कुछ नहीं लेता तुम जैसों से। भगवान बैठे और बैठ करके वार्तालाप करने लगे। कृष्ण भैया कहां से आए हो? उन्होंने कहा मैं पोरबंदर से आया हूं और मेरा नाम सुदामा है, यहां द्वारिका में मेरा एक मित्र रहता है जिसका नाम है कृष्ण। भगवान विनोद कर रहे थे केवट बन करके, तो अच्छा क्यों मिलने आए हो उनसे? बोले भैया मिलने का मन कर रहा था, एक बार उन्होंने मुझे बुलाया था, निमंत्रण दिया कि मेरे द्वारका में कभी आना, इसलिए मैं चला आया, मित्र से मिलने का मन किया तो मैं चला आया। ठीक है आ जाओ। भगवान ने सुदामा को समुद्र पार करा करके उतार दिया और इशारा कर दिया, देख सामने जो महल दिख रहे हैं ना, सुंदर सुंदर जो सोने के महल दिख रहे हैं वही है कृष्ण के महल, वही तुम्हें कृष्ण मिल जाएंगे। और स्वयं जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। घूमते 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 पूछते पूछते आए, भैया ये महलों का दरवाजा किधर है? द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, ये द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? जब ये आवाज लगाई इसलिए एक नाम पड़ गया द्वारिका, इसी नाम द्वारका पड़ा। इतने द्वार थे, द्वार को मिला नहीं, कोई ठिकाना नहीं था द्वार का। द्वार पर पहुंचे, वहां के पहरेदारों ने पूछा कौन है आप? कि भैया मैं कृष्ण का मित्र हूं, मिलने के लिए आया हूं, तेरा संदेशा दे दीजिए। बोले ठहरिए, आप यहाँ बैठिए और मैं जरा पूछ करके प्रभु से आता हूं, तो आपको मैं अंदर ले करके जाऊंगा, जैसा आदेश प्रभु का होगा, जैसा हुक्म होगा वैसा मैं आपको बताऊंगा। द्वारपाल भगवान से कहने के लिए गए कि प्रभु एक बड़ा दिव्य ब्राह्मण आया है। बोले कैसा है? कि शीस पगा न झगा तनु पे, जाने तो आए बसो कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपाहन की नहीं सामा। पैरों में कोई चप्पल जूते नहीं है, कांटे लगे हैं, एड़ियों की विवाही फटी हुई है, धोती भी फटी लटी सी है, पतला दुबला ब्राह्मण है। वो कहता है कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा? अरे भैया सुदामा, भगवान सोने के सिंहासन से खड़े हो गए
कहीं खड़ाऊ पड़ी है तो कहीं दुपट्टा पड़ा है, कहीं पीताम्बर गिर गया है। दौड़े दौड़े गई, सुदामा सुदामा सुदामा, आओ सुदामा, सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है। अरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बहुत दिनों के बाद आए। सुदामा तो गले लगाया और गले लगा करके अपने सोने के सिंहासन पर बिठाया। भगवान ने सुदामा की वो दीन दशा को जब देखा तो मन उदास हो गया कि मेरे भक्त ने मुझे मिलने के लिए कितना कष्ट पाया। मेरे पास आने के लिए ना कांटों की परवाह की, मेरे पास आने के लिए ना कंकड़ की परवाह की, मेरे पास आने के लिए ना भूख की परवाह की, ना प्यास की परवाह की। मेरा सुदामा मुझे मिलने के लिए इतने कष्ट सह करके आया है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की करुणा को देख करके गोविंद रोने लगे। आंखों से आंसू झरझर होकर के बहने लगे। आओ आओ सुदामा, तुम्हारी ऐसी दशा मैंने देखी है, मेरे लिए तुम इतना कष्ट सह करके आए हो, आओ बैठो। अपने सिंहासन पर भगवान ने सुदामा को बिठाया। बैठो। और चरणों में स्वयं भगवान कृष्ण बैठ गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा से भगवान ने पैर धो दिए। रुक्मणी जल लेकर के आई थी कि जल से पद प्रक्षालन करेंगे। दिव्य ब्राह्मण आया है हमारे यहाँ। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। करुणावान भगवान कृष्ण की करुणा को देख करके रोने लगे। ऐसा मेरा दिव्य भक्त है जो मेरे लिए इतना कष्ट सहता है, और जो मेरे लिए कष्ट सहता है मैं उनके लिए सदैव उनके पास होता हूं, मैं उनसे कभी दूर नहीं होता। सुदामा ने कहा, भैया कृष्ण तुम तो द्वारका के राजा हो, और द्वारका के राजा होकर के आप मेरे चरणों में बैठे हो, मेरे पैरों का पदों का प्रक्षालन कर रहे हो ना भैया, ऐसा मत कर। भगवान ने कहा, ऐसा दिव्य ब्राह्मण मेरे यहाँ आया है, तपस्वी ब्राह्मण, जो मेरे लिए ना रात देखी, ना कांटे देखे, ना कंकड़ देखे, ना दिन देखा, ना भूख देखी, ना प्यास देखी। ऐसा भक्त मेरे हृदय में सदैव निवास करता है। साधवो हृदयम ममः, ऐसा साधु, ऐसा संत, ऐसा भक्त सदैव मेरे हृदय में निवास करता है। और तुम ब्राह्मणों की कृपा से तो मैंने सब कुछ प्राप्त किया है। भगवान कृष्ण ने कहा कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम। मैं आज ब्राह्मण के प्रताप से ही तो यहां द्वारका का राजा बना हूं। ब्राह्मण की कृपा से ही, ब्राह्मण के सहयोग से ही, ब्राह्मण की पत्रिका लेकर के ही मैं रुक्मणी जैसी लक्ष्मी पत्नी का स्वामी बना हूं। कि विप्रा प्रसादात अजितो जितो हम, विप्रा प्रसादात मम राम नाम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद के प्रसाद से ही तो मैं आज यहाँ का राजा हूं। अज तो जितो हम, सबको जीतने वाला।
वो केवल ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही तो आज मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। सुदामा जी का और भगवान कृष्ण का परस्पर वार्तालाप होने लगा। भगवान ने आज याद दिलाई उस गुरुकुल सांदीपन की कि भैया हम जब पढ़ते थे गुरुजी के यहाँ, तो गुरु माता जी ने हमको 2 मुट्ठी चने दिए थे, एक अपने हिस्से के, एक मेरे हिस्से के। आपको याद है जब गुरुजी की उस यज्ञ के लिए संविधा लेने के लिए हम जब जंगल में गए, मैं लकड़ी की काटने के लिए संविधा लेने के लिए एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया था। उसी समय जोर से तूफान आंधी आया, बारिश आई, तो तुमको भूख लगी थी, जानते हो, ध्यान है। तो उस समय तुमने एक मुट्ठी गुरु माता के दिए हुए उन चावलों चनों को खाया, और तुमको इतने तेज भूख लगी कि मेरे जो हिस्से के चावल चने थे ना, वो चने मेरे हिस्से के तुम खा गए थे। तो मैंने पूछा भी था कि सुदामा क्या कुटक रहे हो, क्या खा रहे हो? तो आपने उस समय झूठ बोल दिया कि मैं कुछ नहीं खा रहा, आंधी चल रही है, बारिश हो रही है तेज तेज, तो मुझे ठंड लग रही है, ठंड के मारे मेरे दांत बज रहे हैं, दांत कटकटा रहे हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं खा रहा। भगवान ने कहा तुमने बड़ी गलती करी। जब वार्तालाप हुआ तो ध्यान आया, भगवान ने कहा छोड़ भाई कन्हैया, सब बातों को छोड़, अब तू बता तेरे कितने विवाह हो गए? बोले मेरे खूब विवाह हुए हैं, जितनी रानी तुम देख रहे हो ना, ये सब मेरी तो रानी है, कोई और थोड़ी है। बोले अच्छा भैया सुदामा आप बताओ ना, आपके विवाह हो गया? बोले हाँ विवाह तो हो गया। तो फिर मेरी भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए बताओ? सुदामा संकोच कर रहे हैं, कुछ देना नहीं चाहते, पोटली को बगल में दबा के बैठे हैं, क्योंकि ये राजा है, इतनी रानियां हैं, सोने का महल है, प्रजा है, इतना सब कुछ है, और मैं इन सब के सामने अपने फटे हुए सिले हुए कपड़े की पोटली को दूंगा तो ये क्या कहेंगे? देना नहीं चाहते सुदामा। भगवान ने सोचा कि अगर अब गलती कर गया तो बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो जाएगा। भगवान ने कहा आप दो ना, मेरी भाभी ने तो भेजा है, जल्दी दे दो। सुदामा नहीं दे रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि पोटली को छुपाया हुआ है, छुपाने वाली को पोटली को भगवान कृष्ण ने बगल में से उठाया, लिया, छीना, और छीन करके गांठ खोली, और गांठ को खोल करके पोटली को छीन लिया। पोटली को छीन लिया, दे दो बस हो गया। कृष्ण सुदामा भगवान की पोटली को दे दिया, और गांठ खोल करके एक मुट्ठी चावल खा गए। कि मुने निकृतम पुण्यम कि बधूत भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोके अस्मिन् गरितेन धामने। मन में विचार करने लगे, मेरा मित्र गरीब है, मेरे लिए कुछ तो लेकर के आया है ना, ये तंडुल ही समझ। भगवान को प्रेम से जो अर्पण करते हो ना, चाहे तुम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी अर्पण करते हो प्रेम से और भाव से, भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। एक मुट्ठी चावल खा लिए और कह दिया कि जो राज्य वैभव मेरे लिए, जो मैं भोग रहा हूं, जो मेरे पास है, ऐसा ही महल, ऐसे ही नौकर चाकर दास दासियां, वस्त्र आभूषण अलंकार, सब कुछ सुदामा मेरे मित्र का हो जाए, ऐसा कहकर के एक मुट्ठी चावल खा लिया। दूसरे में और साम्राज्य, दूसरी मुट्ठी खाने लगे। दूसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे तो रुक्मणी स्वयं जो लक्ष्मी रूप बनकर के आई थी,
तो हाथ पकड़ लिया कि अब क्या कर रहे हो, कच्चे चावल हैं, ज्यादा मत खाओ, पेट में दर्द हो जाएगा। चावल खाने का ज्यादा शौक है तो पका करके दे दूंगी, बना के दे दूंगी, खूब चावल खाना, लेकिन अब मत खाओ, बहुत हो गया। क्योंकि सुलक्षणा नारियों की ये पहचान है, बहुत धैर्यता से, गंभीरता से, प्रेम से अपने पति को समझा देती है। ये सुलक्षणा नारी का लक्षण होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लक्ष्मी समझ गई थी कि सब कुछ देंगे क्या, हम कहां जाएंगे, इतनी रानियां हैं। भगवान समझ गए। वार्तालाप हुआ। सुदामा सोच रहा है कि देखो, कहां मैं एक गरीब और मेरा मित्र सुदामा कहां इतना बड़ा धनवान राजा, लेकिन बिल्कुल भी अभिमान नहीं है। क्योंकि जितना भगवान की कृपा होती है, जितना भजन करते हैं, तो वो धन अगर होता है तो वो निराभिमान बनाता है। भजन का जिसका संबंध प्रभु से जुड़ जाए, अगर धन आ जाए तो निराभिमानी बनाता है, अभिमानी नहीं बनाता। जिस धन से भगवान के लिए कुछ कार्य नहीं होता, दान नहीं होता, पुण्य नहीं होता, यज्ञ नहीं होता, न कथा होती है, न कथा कराई जाती है, ऐसा धन अशुद्ध माना जाता है, वह कभी टिकता नहीं है। इसलिए धन को शुद्ध करने के लिए जरूर अपनाइए। सुदामा कहते हैं कि देखो कि क्वा हम दरिद्र पापियान, कि क्वा कृष्ण श्री निकेतन, ब्रह्म बंधुर्नरति स्वाहम बाहुभ्याम परिरंभिता। कि देखो कहां से निकली थी, पूजन कराओ। कहां ये श्रीवान लक्ष्मीवान राजा, और कहा मैं गरीब। लेकिन कृष्ण के प्रेम में कमी नहीं थी। जो प्रेम मुझे गुरुजी के यहाँ उस सांदीपन गुरुकुल विद्यालय में मिला था, वही प्रेम आज मुझे देखने को मिल रहा है। कितने सरल हैं मेरे कृष्ण, कितने सहज हैं। सुदामा विचार करने लगे, भैया कृष्ण तेरी भाभी घर पे अकेली है, मुझे चलने दो। भगवान ने मन ही मन सब कुछ तो दे ही डाला और विदा करने के लिए द्वार तक आए, द्वार तक छोड़ने के लिए गए। और जब तक भगवान कृष्ण नहीं चले गए, तब तक पीछे मुड़ मुड़ करके सुदामा कृष्ण को देखते रहे। हाथ हिलाया, प्रणाम किया और भगवान कृष्ण अपने महलों में आ गए और सुदामा अपने नगर को चला गया। सुदामा की जहां झोपड़ी थी वहां तो कंचन महल खड़े थे, और सुशीला भी बेचारी सुख के कारण कुठिला हो गई थी। भैया ये किस सेठ का महल है, मेरी यहाँ झोपड़ी थी, यहाँ तुलसी का वृक्ष लगा हुआ था, मेरी घर वाले सुशीला रहती थी, मेरे बच्चे रहते थे, भैया किसका महल है। वहां के लोगों ने बताया, भैया सुदामा सेठ का महल है ये। सुदामा जी ने सोचा, भैया को सुदामा नाम का सेठ होगा, मेरी तो झोंपड़ी थी। जब ये वार्तालाप चल रहा था तो सुशीला सुन रही थी, अंदर आरती का थाल लेकर के आई सजा करके, और आवाज लगाई, अरे स्वामी जी आगे मत जाओ, पीछे आ जाओ। जब पीछे मुड़ के देखा, सुदामा ने कहा, सुशीला तू तो फूल के हो गई कुठीला, तुझे सुख मिल गया, तुझे वैभव संपत्ति चाहिए थी, तो मुझे इस महल में नहीं रहना, मैं तो झोपड़ी में रहूंगा और वहीं जाकर के अपना भजन करूंगा गोविंद का। सोने के महल में रहूंगा तो मुझे ये माया सताएगी, ये बार 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 मुझे कृष्ण की याद भुलाएगी, इसलिए मैं सोने के महल में नहीं रहना चाहता, मैं झोपड़ी में रहना ही पसंद करूंगा, मैं तो जा रहा हूं। सुदामा जी आगे बढ़ने लगे, पीछे से आवाज आई, सुदामा रुको, ठहरो, रुको, ठहरो। सुदामा जी ने पीछे देखा, द्वारकाधीश खड़े हैं, मुख पर मुरलिया है,
और सुंदर वेश बना करके भगवान सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा, देखो सुदामा, ये मेरा दिया हुआ प्रसाद है और प्रसाद निराभिमान बनाता है, अभिमान प्रदान नहीं करता। इसलिए मेरा प्रसाद ग्रहण करके इसे समझ करके ग्रहण कर लीजिए और तुम यहीं रहिए, मेरा भजन करिए। मैं तुम्हारे साथ इस महल में निरंतर और सदैव ही रहूंगा। ऐसा भगवान ने सुदामा को कहा। सुदामा प्रसन्न हुए और भगवान की भक्ति में मस्त हो गए। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।